इस लेसन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस के बारे में। आपको पता होगा जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, यानी कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए नहीं था। तो उसके बाद एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसी के साथ दोस्तों और भी रिवॉल्यूशन हुए, वो सारे रिवॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो बताइए, बुरा लगा तो बताइए। किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो आप बताइए। कोई वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं, कोई टॉपिक आप चाहते हो मैं कवर करूं तो ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले बात आती है ये रिवॉल्यूशन के हमें नीड क्यों है, या क्यों ऐसा क्या हुआ कि हमें इसकी नीड हुई। दोस्तों क्या है, हमारा जो देश है ना, या कोई भी कंट्री होती है, उसके पास एरिया ना लिमिटेड होता है और उस पर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। तो लिमिटेड एरिया पर उसे प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, एरिया उतना ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कल को बांग्लादेश थोड़ा सा ले लो, थोड़ा पाकिस्तान ले लो, इंडिया बना लो, उसे ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब वी हैव द लिमिटेड एरिया, तो उसी की हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो वी वांटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि हम लोग कम एरिया में ही प्रोडक्शन ज़्यादा करें। जहाँ पर 10 किलो गेहूँ उगा रहे थे वहाँ पर अब 20 किलो उगाए जाए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हुई। इससे क्या होगा, इससे फूड सिक्योरिटी आएगी कंट्री के अंदर, यानी कि देश में सरप्लस ग्रेन होगा। हम लोग स्टोर भी करके रख पाएंगे कि अगर फ्यूचर में कोई कैलामिटी होती है, कोई एक तरह से अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है अभी, तो उस पेंडेमिक की कंडीशन में जो हमने स्टॉक बना के रखा हुआ है उसको यूज़ किया जा रहा है, अब लोगों को पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो अपनी फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए खाना मांगने में बाहर ना जाना पड़े, एटलीस्ट उसके लिए हमें ज़रूरत थी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो नॉर्मली दोस्तों क्या है, जो आज के टाइम पे जो टोटल एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड वो लैंड कहलाता है जहाँ पर खेती की जा सकती है। हर एक ज़मीन पर खेती नहीं हो सकती है, तो जिस ज़मीन पे खेती हो सकती है उसे एरेबल लैंड कहते हैं। ये ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन है, इसीलिए हमें नीड हुई कि हमें अपना जो जगह है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इस नीड को रियलाइज़ किया गया और फूड ग्रेन को बढ़ाए जाने के लिए फूड ग्रेन की इंपॉर्टेंस को समझा गया, और बाद में आई हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आई आपको समझ में आया। बाकी की रिवॉल्यूशन क्यों आएंगी ये भी आपको यहीं से लिंक होगा। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड द रिवॉल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन जो है दोस्तों वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की दोस्तों बात करते हैं तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका जो पायनियर माना जाता है वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी आती है और काफ़ी फेमस है, आपने जरूर नाम सुना होगा। तो ये वो पर्सन थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। इससे हुआ क्या, ये क्यों लाई गई, बेसिकली टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द व्हीट एंड द राइस मेनली। याद रखिएगा जो हरित क्रांति थी वो मेनली व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को, गेहूं और चावल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थी। इसमें क्या किया जाता था दोस्तों, इसमें इम्प्रूव्ड सीड, यानी कि एक तरह से अच्छी क्वालिटी के सीड, साइंटिफिक इंजीनियरिंग करके जो सीड होते थे जिससे हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते थे, HYB, इनका इसमें यूज़ किया गया। जब इसमें इसका यूज़ किया गया साइंटिफिक अप्रोच का, और जो फर्टिलाइज़र जो एक तरीके से जो फर्टिलाइज़र किसान यूज़ करते थे, जो इंसेक्टिसाइड उनको पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते थे, उन पर साइंटिफिक अप्रोच जब लगाई गई तो बहुत ही अच्छी बम्पर प्रोडक्शन हुई व्हीट और राइस की। जब प्रोडक्शन बम्पर हो गई तो इंडिया के पास सरप्लस हो गया। जो फूड इंडिया पहले यूएसए से एक तरह से मंगाता था, इंपोर्ट करता था, अब हम खुद उगाने लग गए, हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सिग्निफिकेंस है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, तो मेनली ये कौन से एरिया को कवर किया इसने ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, इसने मेनली कवर किया दोस्तों पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को इसने कवर किया, और यही एकमात्र रिवॉल्यूशन है जो आज की डेट में हमारे पास फूड सरप्लस है। दिस इज द रीजन, राइट, वी हैव द सेल्फ सफिशिएंसी फॉर व्हीट इन द कंट्री। आपको पता होगा जो FCI है उसने अभी बोला है, जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, कि वी हैव द सफिशिएंट बफर, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बफर है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुका है। और प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है आज भी,
वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उम्मीद आपको समझ में आया हो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुई, कैसे हुई। ये हुई थी करीब 60s के एरा में, और उस वक्त जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। अगली रिवॉल्यूशन दोस्तों आती है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन आप देख सकते हैं, दिस इज द व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू मिल्क। नाम से पता चल रहा है व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क। इसके जो फादर कहे जाते हैं वो थे मिस्टर वी कुरियन, जो अमूल से रिलेटेड थे, ये फादर इनके कहे जाते हैं। और इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया था विद द ऑपरेशन फ्लड। प्लीज याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन, एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द कंट्री, राइट। तो इनिशिएटिव से किया गया था एनडीडीबी के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 1970 में। इससे दोस्तों क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया मिल्क का। तो काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन था, ऑब्वियसली ये रिवॉल्यूशन है, दिख रहा होगा आपको। इंडिया लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने लग गया मिल्क का इसके बाद। और ये जो एनडीडीबी की मैंने बात बताई है, जिसके द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था आर लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इसको 3 फेज में दोस्तों लागू किया गया था व्हाइट रिवॉल्यूशन को। पहला फेज था 1970 से 79, दूसरा फेज था 81 से 85, और तीसरा फेज था 85 से 96। अमूल का आप देख सकते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू मिस्टर वी कुरियन। तो ये थी व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब कुछ और रिवॉल्यूशन है जो आपको इसके सिर्फ नाम याद होने चाहिए, ये लिस्ट आप पूरी देख सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फूड एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ये पूरी लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और रिवॉल्यूशन दोस्तों आजकल न्यूज में चल रही है और इसकी बात की जा रही है, उसका नाम दिया गया है रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन, अर्लियर द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज सेंटर्ड ऑन द व्हीट। मैंने आपको बताया जो हरित क्रांति थी वो पहले सिर्फ गेहूं से रिलेटेड थी, लेकिन अब ऐसा सोचा जा रहा है कि क्यों ना एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिवॉल्यूशन की जाए, इसमें सब कुछ कवर किया जाए। गेहूं, और गेहूं के अलावा जो चावल हैं वो कवर किए जाए, दालें हैं वो कवर किए जाए, फ्रूट्स हैं वो कवर किए जाए, सब कुछ कवर किया जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवॉल्यूशन का नाम है हमारा रेनबो रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा, रेनबो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू द कॉम्प्रिहेंसिव रिवॉल्यूशन फॉर कवरिंग एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दोस्तों ये था पूरा लेसन अबाउट द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वो सीरीज वो जो पूरी लिस्ट है आपको समझ में आई होगी, उसको एक बार पढ़ लेना आप। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए दोस्तों। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।